अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एशिया की मारूफ तरीन सूतर मंडी के कामयाब बिजनेसमैन और पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन के जोनल चेयरमैन मियां वकार नासिर से। आइए मिलते हैं। सर क्या मियां साहब, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई देख के। आप एक्सरसाइज भी करते हैं? सर ये तो लाइफ के लिए और फिटनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसमें तो हर हालत में हमें टाइम निकालना भी चाहिए और निकालता भी हूँ और इंशाल्लाह मतलब काफ़ी अरसे दराज से ये मेरी जो है रूटीन है। मियां साहब, इसमें आप कोई रनिंग भी करते हैं या हल्की वॉक करते हैं? दिन भर दरमियानी होती है, ये 70-75 तक इसको मैं लेके जाता हूँ, तो उसमें आके ये जो है ना ये 75 पॉइंट इसके जो हैं ये 6 उसमें चल जाते हैं। कितनी कैलोरीज बर्न करते होंगे? कैलोरीज तकरीबन 60 के करीब इसकी जो है ना कैलोरीज इसकी बर्न हो जाती है। खुद ही ख्याल आया कि मुझे करनी चाहिए या कोई खुदा न खास्ता ये डॉक्टरों के एडवाइस पे कर रहे हैं? ये खुद ही जो है ना ख्याल आता है। डॉक्टरों ने अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ऐसी किसी किस्म की कोई डिजीज़ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल फिट हूँ और बिल्कुल किसी किस्म की कोई मतलब ना तो डॉक्टरों ने कोई रिकमेंड किया है, खुद ही अपने तौर पे ये जो है ना रूटीन बनाई हुई है कि एक्सरसाइज जो है ना ज़रूर करनी है। मियां साहब फरमाइए, कुछ व्यूअर्स को बताइए अपने बारे में, अपनी पैदाइश, अपनी तालीम के बारे में, इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। मेरी पैदाइश चिन्योट में हुई थी 1954 में। मैंने मैट्रिक और इंटर आई काम जो है वो मैंने चिन्योट से किया था। ग्रेजुएशन बी काम जो है वो मैंने हली कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी से किया था। बी काम के बाद मैंने जो वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की थी, उसके बाद मैंने शादी की थी। 26 ईयर की एज में मेरी शादी हुई थी। लेकिन 26 ईयर्स की एज में आपने सीए तो नहीं कर लिया होगा? तकरीबन हो गया, तो उसमें तकरीबन 26 में फ़ौरन जो है ना मेरा मार्च 1980 में मेरी कंप्लीट हुआ था, आर्टिकल्स कंप्लीट हुए थे और अक्टूबर में 31 अक्टूबर को मेरी शादी हुई थी। तो तालीम कंप्लीट हुई, शादी हो गई शादी और बिज़नेस में आ गए। ये शेख बरादरी का ये खासा है कि वो वक्त ज़ाहिर नहीं करते। ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है हमारी चिन्योट शेख बिरादरी पे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ हमें जिस काम में भी हम हाथ डालते हैं अल्लाह मियाँ हमें सक्सेस देते हैं। मियाँ साहब ये फरमाइए कि बिज़नेस पॉलिटिक्स में कब आए? ये मुझे अभी तकरीबन 2-1 साल ही हुए हैं। ये यार्न एसोसिएशन के इसमें मैं आया हूँ। दोस्तों ने कहा कि आप भी आएँ, कुछ पढ़े लिखे दोस्तों ने कहा कि ज़रूरत पड़ती है तो आप भी इसमें आएँ, तो फिर वो उन्होंने सपोर्ट की मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे हाजी खशनूर साहब जो हमारे मार्केट के हैं, उनकी वजह से उन्होंने मुझे इस चीज़ में लेके आए, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये मैं दूसरे साल में मैं इसका जोनल चेयरमैन बन गया हूँ। मालूम हुआ है कि आपके बच्चे भी शादीशुदा हैं? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 3 बच्चे हैं जी, एक बेटा है, 2 बेटियां हैं और बड़ी बेटी की शादी को तो तकरीबन आप यूँ समझें कि उसको 19 साल हो गए हैं उसकी शादी को, बड़ी बेटी की शादी को। बेटे की भी शादी को तकरीबन 10 साल हो रहे हैं और छोटी बेटी की शादी को भी 6 साल हो गए, 6-7 साल उसकी भी शादी को हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सब बच्चों की शादी हो गई है और मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। आए अब खाना अभी नाश्ता है वो ज़रा ठंडा हो रहा है, तो बाकी सारा डिस्कस वहीं पे कर। मियाँ साहब ये नाश्ते में इतना खाते हैं आप? ये हफ्ते में एक दिन हमारा जो है ना फ्री होता है, डाइट फ्री है, मतलब ठीक है जी, इसका जो दिल है खाए। बाकी हम मतलब पूरे वीक में बाकी दिन जो होते हैं उसमें हम ज़रा कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एक दिन हमारा जो होता है सबका दिल होता है भाई ठीक है जिसका जो दिल है ना फ्री होके एंजॉय करे खाने। आज वो दिन है? आज वो दिन है कि ठीक है जिसका दिल है वो जितना खाए। आमतौर पे क्या पसंद करते हैं नाश्ते में आप? मैं वैसे तो जूस वगैरह जो है ना वो लेता हूँ, एप्पल और ये जूस वगैरह मेरा मेन है। अंडा बहुत कम मैं खाता हूँ,
मेन चीज़ यही है कि मैं एप्पल और जूस का इस्तेमाल करता हूँ। मियाँ साहब के साहबजादे वकास यूसुफ भी मौजूद हैं खाने की मेज़ पे। इनसे पूछते हैं कुछ कि ये नाश्ते में क्या पसंद करते हैं। जी वकास साहब, ये फरमाइए कि आप भी अपने वालिद साहब की तरह बहुत ज़्यादा मोहतात हैं, डाइट कॉन्शियस हैं? जी, हर बेटे की तरह उसका वालिद उसका रोल मॉडल होता है, इसी तरह मेरे वालिद साहब भी मेरे लिए रोल मॉडल हैं। तो हम भी बिल्कुल प्रॉपर डाइट फॉलो करते हैं, बिल्कुल कॉन्शियस होकर खाते हैं। ये नहीं कि ईटिंग अपनी हैबिट बनाएं, कम से कम खाते हैं, तो ये सेहत के लिए भी बेहतर है और वैसे इंसान बेटर फील करता है इससे। अपने वालिद साहब के बारे में फरमाइए कि अगरचे हर नौजवान, हर शख्स के वालिद जो होते हैं उनके लिए रोल मॉडल होते हैं, आइडियल होते हैं, आप कोई ख़ास बात इनकी बताएं जो याद हो आपको, जो वजह हो आपके इनको आइडियलाइज करने की। सबसे अच्छी बात हमारी ये होती है कि हम हर चीज़ को डिस्कस करते हैं, हमारे दरमियान कम्युनिकेशन गैप नहीं है। हम कोई भी चीज़ हो, चाहे बिज़नेस रिलेटेड हो, चाहे फैमिली रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल रिलेटेड हो, हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, बैठते हैं, उस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है कि वो भी एक उस लेवल पे आके सोचते हैं कि उस चीज़ का मुस्बित हल निकलता है, कोई भी प्रॉब्लम हमें है, या वैसे बैठ के हम फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो कहते ना कि ज़माने भर की निगाहों में मोतबर होंगे वो फैसले जो मोहब्बत की मेज़ पर होंगे। तो बड़ी खूबसूरत बात है कि आप मोहब्बत की मेज़ रोज़ सजाते हैं, रोज़ाना बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं और मसाइल का हल निकालते हैं। बचपन की कोई बात बताएं, कभी ना कभी मार तो पड़ी होगी। बचपन में देखें जी, ये तो नॉर्मल एक्टिविटी है, मार पड़ना एक तो मेरे हिसाब से नॉर्मल हैबिट है। तो नॉर्मली ये है कि वालिद साहब का थोड़ा सा डर ज़्यादा था। उसमें ये नहीं था कि मतलब वालिद साहब का नाम आ जाता था तो वैसे ही डर के काम जाते थे कि जी वालिद साहब को ना पता लगे। मारे भी खाई हैं बिल्कुल, जब शरारत करते थे तो मार भी खाई है। आमतौर पे किस किस्म की शरारतें थी? आमतौर पे यही है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी लेट आने पे या कभी कोई ऐसी चीज़ पे शरारत हो। नॉर्मली यही होता था कि कभी खेल कूद में, मुझे याद अच्छी तरह कि हम 9th क्लास में थे तो नया नया बाइक का शौक़ चढ़ा था, तो मैंने बाइक ज़िद करके बाइक ली मैंने, तो मुझे बाइक दिलाई गई। तो बाइक में चला रहा था तो पता नहीं किसी ने मुझे देख लिया मोहल्ले में या व्हाटएवर जो भी था, उसने देख लिया मुझे कि मैं स्पीड में चला रहा हूँ। तो वो बात कहीं से घूमती फिरती मेरे वालिद साहब तक पहुँच गई। तो वो मुझे एक चीज़ याद है कि उस वक्त इन्होंने काफ़ी डांटा था और कहा था कि आज के बाद तुम्हें बाइक नहीं चलाने दूँगा। ये सर कुछ है ना, नाश्ता तो कुछ करें ना, शुरू करें। अब हम चलते हैं मियाँ साहब की फैक्ट्री जो कि जड़ावाला रोड पर वाक़ है। मियाँ साहब, थोड़ा सा लाइटर साइड पे आए हैं हम। ज़िंदगी के कुछ वो लम्हात जो इंसान अपनी ज़ात के लिए निकालता है। कॉलेज दौर से अब तक कोई फ़नून लतीफ़ा से दिलचस्पी रही? कोई थिएटर, कोई फिल्म, कोई मूवी, आर्ट? फिल्म वगैरह अब कुछ जो है ना, ये जब से हमारे जनाब क्लब उन्होंने शुरू किया है ना, तो फिर इसमें ज़रा ये है कि ये माहौल बहुत अच्छा मिल जाता है, तो मैं बेगम के साथ जाता हूँ देखने के लिए कभी कभार। कोई ख़ास गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, बहुत दफ़ा सुना हो? ये जो इसका भी ये रिसेंटली जो है, छड़ झगड़े तक करिए प्यार, ये नसीबों लाल का है। ये बंदा सुने तो ये मतलब बहुत ही अच्छा है। मियाँ साहब की फैक्ट्री पहुँचने पर हमारा बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अब हम थोड़ी देर के लिए फैक्ट्री के मुख्तलिफ शोबे देखते हैं, मियाँ साहब का ऑफिस देखते हैं कि वो कितने बजे यहाँ आते हैं, क्या कुछ करते हैं, इनके यहाँ बिज़नेस किस किस्म का होता है, क्या कुछ बनता है। आइए। मियाँ साहब, कितने बजे फैक्ट्री आ जाते हैं आप? मैं वैसे तो 11-12 बजे, तो हम लोग 11 बजे 11:30 बजे घर से निकल आते हैं और
12 सवा 12 तक कोशिश होती है कि पहुंच जाएं यहाँ। आपकी फैक्ट्री में क्या क्या कुछ होता है, क्या बनता है? हमारी फैक्ट्री में ये ग्रे क्लॉथ जो है ना वो बनता है, और ये हम एक्सपोर्टर जो हैं उनको जो है ना ये बना के देते हैं, सप्लाई करते हैं उनको। वकार फैब्रिक्स ये ज़्यादा टाइम आप देते हैं या वकार यूसुफ वकार बेटा साहब देते हैं वकास आप? यूसुफ जो है वो ज़्यादातर जो है ना वो टाइम देते हैं, मैं बहुत कम टाइम देता हूँ। मेन वही हैं, वही सारा डील करते हैं। मियाँ साहब फैक्ट्री दिखाएंगे आप? जी जी आए। आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं जो कि आप इस चीज़ से हट के आपको एक चीज़ नहीं दिखाऊंगा आपको। आए आज के दौर में, मिलावट के दौर में, तो आपको तो पता ही है कि हम लोग तो ज़रा खालिस चीज़ के दिल दादा है। तो ये हमने अपने एंड पे किया है कि जो हमारे घर की ज़रूरत है ना वो हम इससे पूरी करें। ये इस मिलावट से पाक जो है ये गंदम हम अपने लिए जो है ना पैदा कर रहे हैं। ये मेरे बेटे की कवश है कि उसने ये कहा है कि जी हम अपना जो है ना अपने लिए ये करेंगे, तो मैंने बोला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। Very good. हर चीज़ अपनी। जी हम अब मुस्लिम टाउन चल रहे हैं जहाँ मियाँ साहब के दामाद ने इनके एजाज़ में लंच का एहतमाम कर रखा है। दुनिया घूमने फिरने का मौका तो मिला होगा, कौन सा मुल्क अच्छा लगा? मैंने काफ़ी कंट्री फिरे हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इसके अमेरिका, हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, इंडिया, हॉलैंड और उसके बाद ये इटली। तो मुझे ज़्यादा मज़ा जो है वो अमेरिका में ज़्यादा मज़ा आया था। उसमें मैं 2 दफ़ा गया हूँ और वहाँ मतलब काफ़ी बाई रोड गया हूँ, मुझे वहाँ ज़्यादा मज़ा आया अमेरिका में। और अगर हम मुल्कों के साथ साथ शहरों की बात करें तो दुनिया का कौन सा शहर आपको अच्छा लगा? सबसे बेहतरीन मुझे जो है ना वो कराची लगता था, और आज भी मेरा दिल होता है कि मैं कराची ज़रूर चक्कर लगाऊं। मुझे कराची बहुत पसंद है। ये मेरे बड़े दामाद यहाँ कैसर साहब हैं जी, ये हमारे कैसर साहब इनके वालिद साहब हैं, और ये मेरा नवाज साहब मोहम्मद अहमद है। तो जी बड़ी खुशी हुई। ज़िया साहब से पूछते हैं, ज़िया साहब कितने साल हो गए शादी को? मेरे 17 साल हो गए। तो इन 17 सालों में आपको कैसे लगे आपके जो ससुर इनसे वास्ता पड़ा, इनकी शख्सियत के बारे में बेसिकली हम जानना चाहते हैं आप। जी बेहतरीन और बड़े फ्रेंडली हैं जी मेरे साथ भी, और पूरी फैमिली के साथ भी बड़े फ्रेंडली हैं, और बड़ा मज़ा आता है इनके साथ, इनकी कंपनी में। ज़्यादा फॉर्मेलिटीज तो नहीं होती, फ्रैंकनेस है? नहीं जी, फ्रैंकनेस है बिल्कुल बहुत, क्योंकि हमारे बिजनेस टर्म्स भी इकट्ठे ही हैं तकरीबन। मेरा भी वीविंग का काम है, तो उसमें सारा रिलेटेड साथ ही हमारे। ज़िया साहब ये फरमाइए कि आपके ससुर की ये ख़ास बात तो हमने देखी कि वो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, तो आप भी खाने पीने में इतना परहेज़ करते हैं? बस थोड़ी बहुत, कुछ ज़्यादा नहीं इतनी। जिम वगैरह यूज़ करता हूँ मैं भी, क्लब में जाते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं, गेम शेम करते हैं, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा नहीं, नॉर्मल ही है जैसे। शादी का सबब क्या चीज़ बनी, कैसे ये फैमिली ने तय किया था या कारोबारी राब्ता था, रिश्ता था? कारोबारी भी था और फैमिली में भी सारे रिलेटेड था जी, रिश्तेदारी भी थी, वो सारे सिस्टम था। हाजी साहब, रिश्तों को मजबूत रखने में किस किस्म की क्या इंसान को किरदार अदा करना पड़ता है? एक तो अपना आपस में प्यार होना चाहिए,
हमारा बहुत बचपन से ही प्यार है, छोटे भाइयों की तरह मेरे हैं। तो ये मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी इनकी बड़ी करता हूँ रिस्पेक्ट। घर का माहौल बहुत अच्छा है इनका, आते जाते हैं घर, बहुत इज्जत करते हैं। इनकी बेटी भी बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मियाँ साहब की ख़ास बात जो बहुत आपको हंसी मजाक करते रहते हैं, हर वक्त मतलब है स्माइल ही रहते हैं, कभी गुस्से में नहीं मैंने इनको देखा होता। जी, इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं इनके नवासे भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो अपने नाना अबू के बारे में क्या कहते हैं। जी बेटे, क्या हाल है, क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद। अच्छा, आप बताइए, आपके नाना अबू आपको वक्त देते हैं, मिलते हैं कभी कभी? वीकेंड्स पे हम लोग जाते हैं अक्सर, तो हम लोग इंतज़ार ही करते हैं कि वीकेंड्स पे नाना अबू के यहाँ जाएँ, क्योंकि वहाँ नाना अबू ऐसे बहुत फ्रेंडली हैं, तो इस बात के लिए उनके साथ उनकी कंपनी अच्छी लगती है। आए सर जी, खाना तैयार है, बातें तो माशाल्लाह काफ़ी हो गई। आए आपको खाना आए। किन लोगों से नफ़रत है या बुरे लगते हैं? देखो जी, मुझे जो दयानतदार है ना, सॉफ्ट, अगर बेशक आपकी वो मुखालफत करें तो खुल के करें, कोई मसला नहीं है भाई, पता है कि यार ये आपका बंदा मुखालिफ पे चल रहा है, उसका राइट है। लेकिन मुनाफका जो है ना, वो दिखाए कुछ और तो करे कुछ और, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। अब हम पहुँचे हैं मियाँ साहब के छोटे दामाद के घर, आइए आपको भी मिलवाते हैं। सिकंदर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का फजल, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी रिश्तेदारी को कोई मेरे ख्याल 5 साल गुजरे हैं। जी हाँ, 5-6 साल। तो कैसा पाया आपने मियाँ साहब को, इस फैमिली को? हमारी दोस्ती को तो 25 साल हो गए, तकरीबन 25 साल हम साए रहे। तो ही इज़ ए ग्रेट मैन, बहुत अच्छे दोस्त, हर मुश्किल के वक्त में काम आए, हमेशा ही दोस्ती भाई भाई जैसे रहे। तो बाद में तो रिश्तेदारी हो गई तो और पक्के हो गए। उमर साहब, आप फरमाइए, आपका ये ताल्लुक़ जो 5 साल से आपके वालिद साहब की और आपके ससुर की जो रिश्तेदारी की दोस्ती जो है वो रिश्तेदारी में बदली, तो आपने उनकी दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश की या कोई दरार इसमें पैदा हुई? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, दरार बीच में कोई पैदा नहीं है अभी तक, अल्लाह मियाँ ऐसे ही रखे। और जैसे अब्बू ने आपको बताया कि दोस्ती बहुत पुरानी है, अंकल से तारुफ बहुत पुराना है, तो अंकल को हम पहले से जानते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बहुत अच्छे इंसान थे, और आफ्टर मैरिज भी अंकल को बहुत अच्छा पाया एज अ ससुर भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट इंसान है। और शादी के बाद में ऐसे अंकल को पहचानने में और जानने में मेरे से और मज़ा आया। अच्छा मियाँ साहब, दोनों आपके माशाल्लाह दामाद, दोनों से हम मिले हैं, दोनों बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपका चहेता कौन सा है? मेरे दोनों चहेते हैं, अपने अपने वक्त पे दोनों, मतलब पहले उसकी शादी थी तो पहले उसने बड़े प्यार करवाए हैं और उनकी चाहत, और अभी ये भी, इसकी भी अपनी एक चाहत है। दोनों मतलब माशाल्लाह हमारे लिए बहुत ही मोहतरम और एहतराम वाले हैं और मोहब्बत वाले हैं। आ जाए प्लीज़, खाना ठंडा हो जाएगा। अब हम याद मार्केट चलते हैं जहां मियाँ वकार साहब का ऑफिस है, देखेंगे कि वहाँ इनकी मसरूफियत किस किस्म की होती है, किस तरह का बिज़नेस करते हैं। मियाँ साहब, ये एक बड़ी पाकिस्तान की बहुत ही काबिल ज़िक्र, बहुत मारूफ, बल्कि एशिया में कभी सबसे बड़ी समझी जाती थी ये सूत्र मंडी। इसमें सट्टे के कारोबार के बड़े किस्से मशहूर होते थे, अब क्या सूरत हाल है? सर, ये जो आप कह रहे हैं वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बड़ी मार्केट थी एशिया की, लेकिन अब तो ये पोजीशन है कि सट्टा भी होता है, लेकिन अब बराए नाम सा सट्टा रह गया है। लेकिन ओवरऑल इसकी पोजीशन ये है कि हमारे आसपास की आप मार्केटें देखेंगे तो ये तकरीबन सारी की सारी बंद होती जा रही हैं। सिर्फ मेन चौक जो है ना वो आबाद है, और आसपास में तो बल्कि उस परली साइड पे भी कभी आपको दिखाएंगे तो वहाँ भी यही पोजीशन है कि जो है ना वो सब बंद होती जा रही है। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में भी अब वाइज प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई जो
मतलब कम हो रही है, बढ़ नहीं रही। मियाँ वकार साहब, ये इस सूत्र मंडी ने, इस यार्न मार्केट ने तो पाकिस्तान के बड़े बड़े सनतकार पैदा किए हैं। इसी में से सितारा वाले भी उठे, इसी में से इब्राहिम ग्रुप वाले जो राइट बैंक वाले भी उठे, इतना वो अरबों खरबों रुपया कमाया उन्होंने। तो अब ये सारा कुछ आप जो कह रहे हैं, आपका मतलब तो ये हुआ कि ये बहरान का शिकार होगी सूत्र मंडी। डेफिनेटली सर, उनसे कभी पूछे, उन्होंने कभी अब मेरे ख्याल में मंडी की शक्ल भी नहीं देखी होगी। अब तो मतलब बिल्कुल हकीकत यही है कि हर जो भी एक्सपोर्टर है या जो मेन इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपनी डायरेक्ट अपना ऑफिस ही वहीं पे अपनी फैक्ट्री में सेटअप उसने कर लिया है और वहीं से परचेज़ करता है। और यहाँ तो बिल्कुल ही जो है ना होने के बराबर अब काम रह गया। मियाँ साहब, जो ये इतनी बड़ी मार्केट जो थी यार्न मार्केट, सूत्र मंडी जिसे कहते हैं, इसकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं थी। अब क्या सूरत हाल है? मतलब पर्ची पे सारा बिजनेस चलता होता था, ना कोई टैक्स देता था ना कुछ और। अभी भी काफ़ी मतलब, लेकिन अब ये है कि काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंटेशन तो हो गई है, लेकिन फिर भी ना करते ये जो सिलसिला पर्ची वाला है वो भी अभी भी कुछ है। लेकिन अनरजिस्टर्ड काफ़ी जो ये पावर लूम वाले हैं ये अभी भी हैं। लोकल जो भी डील करते हैं ना लोकल में, इतनी अभी तक भी उसमें अनरजिस्टर्ड लोग हैं। रजिस्टर्ड होने की वजह से यही हुआ कि यहाँ से कुछ बिज़नेस शिफ्ट हो गया कि हर बंदा जो रजिस्टर्ड है वो डायरेक्ट मिलों से परचेज़ करता है, तो वो इसमें इस मंडी की अहमियत ख़त्म होती जा रही है। नाज़रीन, ये हेड ऑफिस है जहां हम बैठे हैं इस वक्त, पाकिस्तान यार्न मर्चेंट्स एसोसिएशन पंजाब KPK जोन का हेड ऑफिस है। और यहाँ मियाँ वकार साहब जो चेयरमैन हैं एसोसिएशन के, वो इस वक्त ताजरों के मसाइल सुन रहे हैं और इनके साथ एसोसिएशन के दूसरे रहनुमा भी मौजूद हैं। मियाँ साहब से हम जानते हैं कि किस किस्म के मसाइल होते हैं ताजरों के और वो क्या रोज़ाना यहाँ मसाइल सुने जाते हैं। जी मियाँ साहब फरमाइएगा। यहाँ तकरीबन रोज़ाना ही हम लोग आते हैं और यहाँ लेन देन के मसले जो है ना उसके सिलसिले में लोगों के ज़्यादातर मसले होते हैं और हम उसमें सारा जो है ना वो डिस्कस करते हैं। हम बात करेंगे यहाँ मौजूद वाइस प्रेसिडेंट जो हैं तंजीम के एसोसिएशन के, शाहिद गुच्छा साहब से, कि वो क्या ख्यालात रखते हैं अपने एसोसिएशन के चेयरमैन के बारे में। जी शाहिद गुच्छा साहब फरमाइए, आपकी एसोसिएशन, इतनी बड़ी एसोसिएशन जो है, बहुत इसका रोल है ताजरों की एक्टिविटी को सारा रेगुलेट करती है, तो आपके जो चेयरमैन हैं मियाँ वकार साहब, ये कैसे हैं? आज हम इनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कुछ फरमाइए। ज़्यादातर इधर लेन देन के मामले हैं, तो ये टाइम निकाल के लोगों के इधर हर वक्त बैठे रहते हैं। कम से कम दिन में 2 घंटे तो ये आते हैं ना, तो लोगों के मसाइल सुनते हैं। एसोसिएशन के एक बहुत ही सीनियर मेंबर मियाँ खुशनूद भी मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा मियाँ वकार साहब के बारे में जानते हैं। मियाँ वकार नासिर साहब का इंतखाब मार्केट वालों ने इलेक्शन से किया और मियाँ वकार नासिर साहब बड़े पढ़े लिखे हैं और एसोसिएशन की फलाह बहबूद और मेंबरान के मसाइल हल करने में हर वक्त अपनी खिदमात को पेश करती है। एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर शिराज साहब भी मौजूद हैं। शिराज साहब से जानते हैं कि वो क्या समझते हैं मियाँ वकार नासिर साहब की खिदमत के हवाले से। मियाँ वकार साहब एक बहुत नहायत अच्छे इंसान हैं और जिन दुकान पे किसी भी दुकान पे चले जाएं, इनसे आपकी तारीफ ही सुनेंगे आप इनकी। कोई इनके पीछे से कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेगा, अच्छे इंसान हैं और हर एक के साथ चलने वाले हैं। एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर अदील मुश्ताक भी मौजूद हैं, मियाँ साहब के बारे में उनसे भी जानते हैं। जो वकार साहब हैं, इन्होंने हमारे इलेक्शन के ज़रिए आए और मार्केट में काफ़ी अरसे बाद हमारे मार्केट में इलेक्शन हुए, तो लोगों ने बहुत अच्छा इनको रिस्पांस दिया है। तो इनकी तबीयत बहुत अच्छी है और इन्होंने हर किसी का मसला जो भी किसी के सुबह हो शाम हो ये हर वक्त मौजूद होते हैं। एसोसिएशन के जोनल सेक्रेटरी मुमताज़ हक भी मौजूद हैं, उनसे कुछ जानते हैं मियाँ वकार साहब के बारे में, वो क्या कहते हैं। जो भी फैसला करते हैं आर्टिकल एसोसिएशन को देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, मेंबरान की बेटरमेंट के लिए जो भी फैसला करते हैं उनको सामने ज़रूर रखते हैं। आज दिन भर की मसरूफियात के बाद मियाँ वकार नासिर साहब के घर पहुँचे हैं इस वक्त, जहां उन्होंने एक फैमिली डिनर का एहतमाम किया है। आइए उनकी फैमिली से मिलते हैं।